आशा है आप सभी सकुशल और स्वस्थ होंगे। क्षमा चाहता हूं कि मैं आप सभी से इतने दिनों तक दूर रहा। मैं जानता हूं कई सारे लोग मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उत्सुक रहे होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक बार फिर से ये प्रश्न दोहरा देता हूं ताकि हमारे नए श्रोतागण इस प्रश्न को अच्छे से समझ पाएं। प्रश्न था कि प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों में से क्यों केवल कुछ ही सम्मान के पात्र बनते हैं? क्यों केवल नदियां ही पूजी जाती हैं और तालाब नहीं? क्यों केवल पूर्णिमा के चंद्र की पूजा होती है और अमावस्या के नहीं? उत्तर है कर्म यात्रा। हम पूजा करते हैं उस तत्व के कर्म यात्रा की जिससे वो जन कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से निरंतर करते रहते हैं। नहीं समझे? चलिए समझाता हूं। नदियों का उद्गम क्या होता है? अब आप कहेंगे कि नदियों का उद्गम होता है झरना। नहीं, नदियों का उद्गम है मेघ। मेघ से बरसने वाला जल सबसे पहले गिरता है पर्वत पर। पर्वत से टकराकर ये जल बनता है झरना और इस झरने का जल दोबारा जाकर गिरता और टकराता है धरा से और अपने पूर्ण वेग से अपने मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को पार करके ये समुद्र की ओर बढ़ने लगता है। इस वेगवान जल को कहते हैं परिशुद्ध और निर्मल नदियां। ये नदियां जानती हैं कि समुद्र में मिल जाने के पश्चात पुनः वो भाप बनकर मेघ में समाहित हो जाएंगी और पुनः उन्हें उस संघर्षपूर्ण यात्रा में सम्मिलित होना होगा। परंतु बिना किसी स्वार्थ के ये पूर्ण हर्षोल्लास से जन कल्याण में अपना सर्वस्व, अपना संपूर्ण जीवन लगा देते हैं और पूर्ण निष्ठा से अपनी कर्म यात्रा निरंतर निस्वार्थ भाव से करते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार चंद्र भी अमावस के अंधेरे से शुरू होकर दिन प्रतिदिन अपना आकार बढ़ाता है और कई दिनों के संघर्षपूर्ण यात्रा के पश्चात वो पूर्णिमा के रूप में समस्त संसार को शीतल प्रकाश प्रदान करता है। चंद्र का ये पूर्णिमा स्वरूप सदा के लिए उसके साथ नहीं रहता। पुनः 1-2 दिन के पश्चात उसकी यात्रा अमावस की ओर बढ़ने लगती है जहां उसका आकार दिन प्रतिदिन घटने लगता है। ऐसा बार बार होता है, निरंतर होता है, परंतु इसके कारणवश कभी भी पूर्णिमा के चंद्र का तेज कम नहीं होता। इन प्रकृति के विभिन्न रूपों की तरह हम मनुष्य भी तभी संसार में सम्मान का पात्र बनते हैं जब हम अपनी कर्म यात्रा बिना किसी अपेक्षा या स्वार्थ के निरंतर करते रहते हैं। तो त्याग दीजिए स्वार्थ को और निस्वार्थ भाव से मेरे साथ कहिए राधे राधे।